तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तो बीच का है, बीच में पैदा हो गया, इससे पहले तो और कुछ है। जब तुम उस मैं का पता लगाओगे, मैं के कारण का पता लग जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि मैं नहीं हूं। और जब मैं नहीं हूं तो मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम अपने आप को कर्म के फल का हेतु मत समझो, नहीं हो। फिर जब मैं कर्म के फल का हेतु नहीं हूं तो मैं आज से कर्म नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ये तो उससे भी बड़ी मूर्खता हो गई। माते संगोस्तु अकर्मणि, क्या सुनिए, माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। ये तो संग हो गया, आसक्ति हो गई, मैं कर्म नहीं करूंगा। अरे तुम कौन होते हो कर्म न करने वाले? तुम्हारे पास जो कुछ साधन है किसका दिया हुआ है? तो जिसका दिया हो तो कर्म तुमसे करा लेगा। अर्जुन कहता है महाराज मैं तो सन्यासी बनूंगा। भगवान ने कहा सन्यासी बन जा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सन्यासी बनने के बाद तू जाएगा जंगल में बटेर मारेगा, याद रख। क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय की वृत्ति है, उस वृत्ति से तू मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह कृम करिषत्, हर एक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार बरतेगा, निग्रह तुम्हारा क्या करेगा? इसलिए माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, मैं नहीं करूंगा ये कहने वाले तुम कौन होते हो? वो तो करा लेगा, तुम करा लेगा, अनेक प्रकार से वो करा लेता है। बहुत विचित्र है उसकी महिमा। जितनों ने कहा कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करता ये अलग बात है, मैं नहीं करूंगा ये अलग बात है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक जगह मेरे ऐसा कोई व्याख्यान दे रहा था और एक सज्जन वहां सुन रहे थे। वो सज्जन मोटी बुद्धि का था, लेकिन बुद्धि भी बारीक भी थी, मोटी भी थी, दोनों समझ लो आप। उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि जो कुछ कराता है भगवान करा लेता है, तो कल से मैं भोजन नहीं करूंगा, देखो भगवान कैसे खिलाता है। निश्चय किया कि मैं भोजन नहीं करूंगा कल। तो आए तो पूछे, कहा स्वामी जी यदि मैं कल से नियम ले लूं भोजन नहीं करूंगा तो भगवान क्या करेगा? स्वामी ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कह दिया कि भगवान फिर डंडे मारकर खिलाएगा, यदि उसे खिलाना होगा तो। वो कहता अच्छा, वो निश्चय कर लिया कि मैं नहीं भोजन करूंगा। और वो गांव की बात है, गांव से बहुत दूर जंगल था, वो जंगल में चला गया। मध्य प्रदेश का रहने वाला था, सत्य घटना बता रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं। वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर, घोर जंगल में एक बड़ का वृक्ष था, वहीं जाकर पहुंच गया और जाकर वहां बैठ गया कि देखो अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ मैं बैठा था। देखा भगवान कैसे खिलाता है डंडे मार। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बैठा रहो युद्ध करके। वही तीसरे दिन क्या हुआ कि बैठा हुआ था, देखा तो घोड़ों की आहट सुनाई दी उसे। घोड़े यहां कैसे आ रहे हैं? तो देखा एक आदमी घोड़े से आया, छाया देखा बरगद की तो उतर गया नीचे। उसके साथ 2 आदमी और थे, कहा भाई यहीं बैठो विश्राम कर लें। अरे जब वो आदमी को आते हुए देखा तो कहा कि ऐसा न हो आदमी हमें देख ले, तो बरगद पर चढ़ गया, चढ़ करके ऊपर चला गया। अब उस व्यक्ति ने तो ध्यान नहीं दिया। अब वो कहने लगा भाई बैठो कुछ खा पी ले फिर आगे चले। अभी उस व्यक्ति ने अपने पास से लड्डू बने हुए थे, लड्डू निकाल कर बैठा खाने के लिए। लड्डू होता है, वो चूरमा कहते हैं राजस्थान में, उसे बनाते हैं, वो लड्डू ऐसा। वो खाने के लिए ज्यों बैठा है, इतने में घोड़े की टाप सुनाई दी उसे, कई घोड़ों की। अरे उसने कहा कि डाकू तो आ गए और हम लोग यदि डाकुओं के हाथ में पड़ गए तो मर जाएंगे। वो वैसे भोजन छोड़ करके अपने घोड़े पर बैठा और भगा।
वो दोनों उसके साथ में। अब वो जो भगा इतने में डाकू आ गए। डाकू आए, देखा तो यहाँ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई आदमी मेरे से पहले आया था। कहा आया नहीं था, ये देखो ये कुछ पड़ा हुआ है। तो भोजन वैसे को वैसे लड्डू चूरमे बने हुए पड़े हुए थे, यहाँ पड़ा हुआ है। उसने कहा कि भाई, डाकुओं ने आपस में सोचना कि यहाँ जंगल में कौन आ गया है चूरमा लेकर, जरूर हम लोगों के साथ कोई धोखा कर रहा है, क्योंकि हम लोग भूखे हैं। तो धोखा इसलिए कर रहा है कि हम लोग भूखे हैं, भूख के मारे खा लेंगे, इसमें जरूर जहर मिला होगा और हम लोग मर जाएंगे। तो है कौन चूरमा लाने वाला? अब वो कहा कि हमारे घोड़े से तो हम आए इतनी दूर से, कुछ दूर गए, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। वो कहता है कि भाई तुम देखो, अपने साथ में जो सरदार था डाकुओं का, देखो यहीं कहीं छिपा होगा। कहाँ होगा? अरे कहा यहीं कहीं देखो। अब देखा तो वो पेड़ पर और ऊपर चला जाए, कहीं मुझे न देख ले। इतने में एक की दृष्टि पड़ गई। अरे कहा वो छुपा हुआ है। क्या वो छुपा हुआ? बोले हाँ। अरे कहा पकड़ के ले आओ उसे। उसे कहा नीचे उतरा, नीचे उतरा तो और ऊपर चला जाए। भेजा, कहा कि जाओ पकड़ उसे नीचे चला। मारना नहीं ऐसे कि जो लड्डू खिला कर हमें मारना चाहता है वही लड्डू से खिलाना है। अब वो उसको पकड़े, पकड़ करके ले आए। जब नीचे ले आए तो उससे कहा खा तू। तो वो भी नहीं था, तो निश्चय किया था नहीं खाना कुछ। डाकुओं ने कहा खाता है कि नहीं? तो कहे नहीं। इतने में उसने, एक डाकू ने डंडा उठाया और दो डाकुओं ने उसके हाथ पकड़े, दो ने पांव पकड़े, मुंह खोले, जबड़ा उठाकर डाला। जब लड्डू मुंह में पड़ा तो वो करते हुए उठा। कहा जान गया डंडे मारकर खिलाता है, जान गया डंडे मारकर खिलाता है। डाकुओं ने पूछा ये क्या हो गया? अरे कहा बस समझ गया साहब, डंडे मारकर खिलाता है। कहा कौन डंडे मारकर खिलाता है? कहा भगवान। कहा तुम कौन हो? वो अपनी कहानी सुना दिया था। कहा कि ये किसका रखा हुआ? कहा आपसे पहले आए थे एक वो रख करके गए थे। और वो व्यक्ति बन गया महात्मा, बहुत अच्छा महात्मा बना, भारत का माना हुआ संत। उसका नाम पड़ा मलूक दास। उसकी कहानी, मलूक दास कैसे महात्मा बने। नाम सुना है मलूक दास का? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गया सबका दाता राम। ये मलूक दास के जीवन की घटना है। ऐसे मलूक दास संत बने। उस दिन से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि जब वो डंडे मारकर खिलाता है तो दुनिया संभाल करेगा। तो भारत के महान संतों में उनका नाम है मलूक दास। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यदि व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करने वाला भी कुछ नहीं होता, कराने वाला उसे करा देगा। परमात्मा की बड़ी विचित्र माया है, उसकी माया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप जानते हो भारत के सम्राट महाराज भरत भारत के सम्राट थे और उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्र को दे दिया और जंगल में चले गए। गांडकी नदी के किनारे रहने लगे। गांडकी नदी है, अयोध्या से पूर्व में पड़ती है। वो आकर के गंगा में मिलती है, जिसमें शालिग्राम की मूर्ति निकलती, उसको गांडकी नदी कहते हैं, सदा नहीं रहती। वहां जाकर रहने लगे और सब कुछ छोड़ कर गए थे, राजपाट सब कुछ। इतना बड़ा साम्राज्य, अयोध्या के सम्राट थे वो, भगवान राम के पूर्वज थे। और वहां जाकर रहने लगे गांडकी नदी किनारे, सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का सुमिरन करते थे, कोपीन धारण करते थे बस। एक दिन वो सदा नीरा नदी में गांडकी में स्नान कर रहे थे। इतने में मृगों का झुंड आया वहां पानी पीने के लिए। पानी पी रहा था, इतने में शेर ने गर्जना की कहीं से। शेर की गर्जना सुनकर के सारे मृग भगे और उसमें एक मृगी थी गड़बड़ी। डर के मारे वो भी जब उछली तो उसका बच्चा वहीं गिर गया, वो चली गई। और महात्मा भरत को दया आ गई, ये मृगी का बच्चा, तो उनको दया आ गई और उन्होंने जाकर उठा लिया। जीवित था, उसको अपनी कुटिया पर ले आए। कुटिया पर ले आए, उसको दूध पिलाने लगे, पालने लगे, उसे पाल लिया। अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो उन्हीं के पास रहने लगा, खेलने लगा, उनके साथ सोए, उनके साथ खाए। साम्राज्य छोड़ करके आए थे, पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, नाती पोते सब छोड़ करके आए थे।
लेकिन वो मृगी के बच्चे को पालने लगे और उसमें इतना उनका प्रेम हो गया कि एक दिन वृद्ध तो हो ही गए थे वो। एक दिन मृगों का झुंड आया और मृगी का बच्चा वो दौड़ करके उस झुंड में चला गया और मृगों के साथ भाग गया। तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़े तो सामने एक खाई थी, उसमें गिर गए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। जब उनका शरीर छूट गया तो मरने के बाद जानते हो क्या बने वो? मृग बने, क्योंकि मरते मरते मृग का चिंतन करते करते मरे। तो दूसरे जन्म में वो मृग बने। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत हरिण सो नेह करी, हरिण भये तज देह, तुलसी ताकी कवन गति जाको हरि सो नेह। हरिण का चिंतन करते करते श्वास छोड़ने पर हरिण बने मर करके, जो हरि का चिंतन करते करते श्वास छोड़ेंगे उनकी क्या गति होगी तुम समझ लो, हरि बन जाएंगे। और जब वो हरिण बने तो दूसरे जन्म में उनको पूरी कहानी याद, क्योंकि पूर्वजन्म का तपस्या, हरिण के रूप में उनको पूरा पता था कि मैं हरिण क्यों बना, बहुत दुख हुआ उनको। और वो अपने झुंड से निकल करके चले गए ऋषियों के आश्रम में। वहीं ऋषियों के आश्रम में रहने लगे। ऋषि लोग खा करके कुछ दे दें वही खा लेते थे। ऋषि लोग जहां बैठकर सत्संग करते थे वहां बैठकर सुना करते थे। हरिण के योनि में थे लेकिन थे तो सजग। बहुत से ऐसे लोगों ने अपने पूर्व जन्म की कथाएं बताई है कि वो मरने के बाद पशु योनि में गए थे, लेकिन उस समय उनको याद था सारा। एक बात याद रखो, जो मनुष्य मर करके पशु योनि में जाता है उसे याद रहता था, नहीं याद रहे तो भोग कैसे बना उसको। और जो पशु नीचे से आ रहे हैं विकास करते हुए उनको याद नहीं रहता कुछ, क्योंकि उनकी बुद्धि बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं है, वो कोई कर्म भोगने नहीं आए। ये पशुओं में दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक जो नीचे से विकास करते हुए वहां आ रहे हैं और एक जो मनुष्यता से पतित होकर गिर करके उस अवस्था में पहुंचे। उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, उनकी स्थिति में अंतर होता है, उनकी समझ में अंतर होता है। तो अब वो जो हरिण बने थे महाराज भरत, हरिण के रूप में उनको सब ज्ञान था और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं हरिण का शरीर छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपना हरिण का शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद एक ब्राह्मण के यहां जाकर के जन्म लिया, ब्राह्मण के यहां। और उन्होंने निश्चय किया कि मैं पहले बार इतनी तपस्या करके और आखिर में हरिण से प्रेम करके हरिण बन गया, इस जन्म में मैं बोलूंगा ही नहीं। जब बोलूंगा ही नहीं तो किसी से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि सारा संबंध तो बोलने से। तो उन्होंने निश्चय किया, मौन हो गए। तो घर वालों ने सोचा कि बच्चा तो गूंगा है, पैदा ही गूंगा हुआ। और जब उनके माँ बाप मर गए तो वो गूंगा समझ करके भाइयों ने इतना ध्यान नहीं दिया, वो निकल गए घर से, जाकर जंगल में रहने लगे और वहां अपने फल और खा लेते और पड़े रहते मस्त। खूब अच्छा तगड़ा शरीर हो गया उनका, बड़ा सुंदर बदन था। ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे ऋषिकुल में, और ब्रह्म तेज था, ब्रह्मबोध था उनको, पूर्ण ज्ञान था उनको, लेकिन बोलते नहीं थे, गूंगे थे। लोग उनको गूंगे ही समझते थे। एक दिन की बात, महाराजा सौवीर नरेश गुरु की तलाश में चले। तो उन्होंने सुना था कि भगवान कपिल आए हुए हैं सिद्धपुर में। तो भगवान कपिल को गुरु रूप में वर्ण करने के लिए वहां से चले। रास्ते में आ रहे थे तो जो पालकी लाकर कहार ले चले, पालकी भी चलते थे राजा लोग। तो एक कहार बेचारा बीमार हो गया तो पालकी उनके कुंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई इस जंगल में देखो कोई आदमी मिल जाए उसको ले आओ। तो उनके जो राजपुरुष थे, सिपाही समझ राजा के, वो जंगल में ढूंढने लगे कोई अच्छा आदमी मिले तगड़ा तो पालकी उठाने के लिए। तो देखा तो महात्मा बैठे हुए थे, गूंगे जी महाराज। तो उनको पकड़ लिया, कहा उठो, खड़े हो गए, कहा चलो चल दिए। अब उनको क्या पता कि महात्मा है कौन है। तो कहा कि चलो एक पालकी उठाओ, पालकी उठा लिया। तो बोलते थे नहीं हो। तो अब पालकी जो कहार थे वो तो पालकी सीधे ले चलते थे, और वो तो कहार थे नहीं, वो पालकी इधर ले चले। अब कभी इधर झूले पालकी, कभी इधर झूले। सौवीर राजा को गुस्सा आ गया, कौन है, ठीक से नहीं चलता। कहा महाराज ये जो नया कहार लगाया है आपने, ये उसकी करामात है सारी। उन्होंने कहा उतार दो पालकी उतार दिया। फिर सौवीर महाराज बाहर निकले, बाहर निकल करके देखे तो हट्टे कट्टे डांटने लगे उसे, इतने हट्टे कट्टे होकर के तो तुमसे पालकी नहीं उठाई जाती, तुम जानते नहीं हो।
जो आदमी ये व्रत लिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, समझे? क्या समझे? भगवान कहते हैं, भगवान जो चाहता हो करा देता है। जो आदमी ये व्रत लिया था नहीं बोलूंगा, गूंगा समझकर जिसके घर वालों ने त्याग दिया, जो गूंगा भर करके इतने वर्षों तक जंगल में पड़ा रहा, उसको आखिर में बोलना पड़ा। और उनके द्वारा दिया हुआ 100 वीर नरेश को उपदेश जो है वो श्रीमद् भागवत के रत्नों में एक रत्न है, वो है भरत 100 वीर नरेश संवाद। और उनका उस जन्म में भी नाम भरत पड़ा, लेकिन उनको जड़ भरत कहते हैं, जड़ भरत। मेरे कहने के प्राय कि तुम यदि ये कहो कि हम ये नहीं करेंगे, ये भी तुम्हारा अहंकार है, अज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं ये तुम मत सोचो कि तुम ये नहीं करोगे, तुम इतना ही कहते रहो जो कराओगे वही करूंगा, बाप जी मेरे बस दया करो मेरे ऊपर। कंप्लीट सरेंडर। तुम्हारा अहंकार कहीं न करने में भी तो अहंकार है ना, मैं नहीं करूंगा, ये अहंकार है। तो अहंकार को विदा करो, तो बाप जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, जो कहोगे वो करते रहूंगा, बस अपना कुछ नहीं। ऐसी दृढ़ निश्चय करके यदि तुम जीवन के पथ पर आगे बढ़ोगे तो कर्म योग की सिद्धि तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। 4 बातें हैं इसमें, ये लंबा था, आज तो मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले कर्मणि एव अधिकार है, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, क्योंकि तुम्हें फैसिलिटी पोटेंशियलिटी प्राप्त है, सुविधा प्राप्त है। मां फलेश कदाचन, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मां कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी तुम अपने आप को मत मान, क्योंकि हेतु और है, ऊपर वाला है, तू नहीं है, कारण है। और माते संगोस्तु अकर्मणि, और अकर्मण्यता में भी तुम आसक्त मत हो, अकर्मण्य भी मत बनो, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म का तुम्हें अधिकार मिला है। जो परमात्मा ने दिया है उसका सदुपयोग करते रहोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अपना कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण, ये मनुष्य के जीवन का ध्येय होना चाहिए। और इसी की पूर्ति के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों के विश्राम देता हूं। अब आप लोग प्रार्थना करेंगे और आरती होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोग जानते हो मैं यहाँ पर मधु सतीश सहगल के यहाँ ठहरा, वहीं ठहरता हूँ जब भी आता हूँ। आप लोग बता सकते, जो नए हैं उनके लिए बता। और कल का दिन मैं यहाँ हूँ, पहले कल ही जाना था मुझे सवेरे, लेकिन इन लोगों ने फ्लाइट चेंज करा दी, तो अब मैं परसों जाऊंगा दोपहर को 11 में, मंगलवार। कल का दिन मैं ही हूँ आपके शहर। आप लोगों जिसको फ्री टाइम में मेरे पास आ करके कोई प्रश्न उत्तर करना हो, जानना हो, समझना हो, साधना समझनी हो, जो भी, यानी यू आर फ्री, यू कैन कम आफ्टर 10 बजे के बाद कभी भी मेरे पास आओ। कल दिन भर आप लोगों के लिए छूट है। 10 बजे के बाद कभी भी मेरे पास आओ, बैठो, आप मेरे से पूछो, समझो, और बड़े आराम से। मैं बहुत सी बातें तो बोलता हूं तो समझा देता हूं, कई बातें न समझ में आती हूं, साधना संबंधित बहुत सी बातें हैं न समझ में आती हूं। यू कैन कम, यू कैन अंडरस्टैंड, कैन आस्क। और भारत में मेरा निवास स्थान रहता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बगल में मेरा बड़ा आश्रम है, मोनेस्ट्री है हमारी बड़ी, वहाँ तो करीब 100 आदमी हमेशा रहते हैं। बड़ी मोनेस्ट्री है, उसमें कई चीजें हैं, चलते रहते हैं। बड़ा आश्रम है वो, 30 एकड़ में फैला हुआ है, एक पूरा गांव बसा हुआ है ऐसे समझ। लेकिन चंडीगढ़ प्रॉपर जो शहर है उसमें 19A में मेरी संस्था है, काफी बड़ी, वो भी बहुत बड़ी जगह है।
उसका नाम है मेटाफिजिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ में 19A में। तो आप लोग कभी कोई भारत आवे तो बड़े प्रेम से मेरे पास आ सकते हो। जब मैं भारत रहता हूँ तो कभी या तो चंडीगढ़ मिलूंगा या तो वहाँ आश्रम में मिलूंगा, दोनों जगह मैं रहता हूँ। कभी वहाँ शहर में रह गया, कभी वहाँ चला गया। और जो लोग आते हैं दोनों में कहीं किसी जगह मिल सकते हैं मेरे से। यदि मैं शहर में नहीं हूँ, आप लोग पहुँच जाओगे तो वहाँ से आप आश्रम आ जाओगे। और जिसको कभी कोई बातचीत करनी हो मेरे से, बाद में कभी व्यवहार करना हो, तो हमारा एड्रेस आप ले सकते हैं और उससे पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। वैसे अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अपने प्रश्न जो होते हैं वो लिख कर मेरे को भेज देते हैं, मैं उत्तर देता हूँ अपनी पत्रिका में। मेरी एक पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका डिवाइन रेडियंस नाम से, तो उसमें मैं उत्तर लिख दिया करता हूँ, वो छप जाता है। तो उस प्रकार के जितने लोगों के प्रश्न होते हैं सबको उसका उत्तर मिल जाता है। तो मेरे से अधिकांश लोग जो प्रश्न उत्तर करते हैं साधना के विषय में या शास्त्रीय कोई विषय में या धर्म के विषय में, तो ये सिस्टम उनके लिए अच्छा रहता है। तो लिखकर हमें भेज देते हैं। जो लोग पत्रिका मंगाते हैं उनके यहाँ आ जाती है, यहाँ में बहुत लोगों के पास पत्रिकाएं आती हैं। तो डिवाइन रेडियंस के माध्यम से लोगों को सुनने को मिल जाता है। बाकी बहुत सी बातें हमने जो बोली है कि हमारी बहुत सी पुस्तकों में छपी है, आप लोग तो रखते हैं पुस्तकें, लेते हैं, उसमें पढ़ सकते हो। पुस्तकों से समाधान न हो तो डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हो, यहाँ मिलो, विदेश में मिलो या इंडिया में मिलो। तो इंडिया आओ तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमारे पास रहो 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ हमारे पास आते हैं लोग तो रहते हैं वहाँ। यहाँ अमेरिका से, यूरोप से बहुत लोग जाते हैं जो मेरे पास वहाँ जाते हैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने। ये अमेरिकन जाते हैं तो 6-6 महीने रहते हैं मेरे पास, पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ाता हूँ मैं और ट्रेंड करता हूँ। फिर आकर के यहाँ हमारा सेंटर खोले हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो बहुत से यूरोपियन हैं, बहुत से अमेरिकन हैं जो मेरे पास रह करके आए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है सांख्य और योग फिलोसफी। अब यहाँ वो हमारा सेंटर चला रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में चला रहे हैं। तो आप लोग आइए, वहाँ रहने की व्यवस्था है हमारे पास और बड़े आराम से रहकर कुछ सीखिए, समझिए, आपको शांति भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा साथ साथ। तो अब आप लोग इसके पश्चात क्या करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आरती जरूर करेंगे। तो अब आप लोग खड़े हो जाए तो आरती हो जाएगी। व्यवस्था देती है और ये चिन्ह भारती जी है, ये हमारे ग्राम आश्रम में रहते हैं यहाँ, तो वहाँ सारी व्यवस्था देती है और इनके साथ विद्यालय है उसकी व्यवस्था देती है। विभाग के लिए वहाँ की तो आप ही का कार्यक्रम महाराज जी, वो पत्रिकाओं में जिनका नाम आप ले रहे हैं सभी का नाम आता है? हाँ, सब लिखते रहते हैं और वो सारे लिखते रहते हैं। ये राजदेव हैं, इंग्लैंड में ही रहते हैं और ये हमारे दो नहीं, ये लुधियाना, ये तो लुधियाना रहते हैं और ये अबोहर में रहते हैं, पंजाब के। ये हमारे कन्हैयालाल कंवल है, ये विद्यालय जो हमारा आश्रम है। तो यहाँ कोई सम्मेलन का कार्यक्रम नहीं, बात है, हम तो गए थे पूरी यात्रा में। ये मेरे शिष्य बैठे हुए हैं, अमृतसर से आए हुए हैं, जुगल जी, ये वहाँ से आए हैं, लुधियाना से, सब साथ में हैं। एक उधर बैठे हैं, वो इंग्लैंड से आए हैं, लड़कियाँ इंग्लैंड से आई हैं। तो जो खींच रहे हैं, मेरे वीडियो बना रहे हैं, ज्ञान वर्मा केरला से आए हुए हैं। और उधर ये कमला जी हैं, ये कमला कहाँ है? मार्गो जी इधर है, ये कैलिफोर्निया से आई हुई हैं। और वो जो है क्या नाम है, मार्गो है, वो अमेरिका से है। एक और उधर है केरल, वो भी अमेरिका से है। ये 3-4 अमेरिका के हैं, 3-4 कनाडा के हैं, 3-4 इंग्लैंड से हैं। ऐसे लोग आते हैं, इन्हीं दिनों में आते हैं बाहर से। महाराज जी सबसे मिलते होता है, आप जब भी आए पूछना याद है। नहीं, वो तो सेवकों की सोच उन लोग बुला लीजिए ना, दीदी लोग बाबा साहब की व्यवस्था है, सबको बुला लीजिए। आश्रम की महाराज जी सब आपका नहीं, वो तो व्यवस्था मैं इसी कोई
सीधी सूचना या पत्र लिखे, अगर पत्र न भी लिखे अचानक भी आ जाए तो इतनी व्यवस्था नहीं, है यहाँ तो महाराज सब जी कुछ ठीक है। बहुत हाँ, सभी देख रहे थे आश्रम की व्यवस्था, तो बड़े खुश थे और बड़ी प्रसन्नता से लोगों ने। कभी यहाँ से महाराज जी वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में अपने लोगों का फार्म है, बचत गौशाला है। अभी महिलाओं के लिए जो है अलग आश्रम की व्यवस्था वो कार्य आरम्भ हो गया महाराज जी लगभग 6 नवंबर में। ये किधर है? यहाँ से कुछ ही दूर है महाराज जी, नर्मदा जी के उस पार। नर्मदा ये पहाड़ी दिख रही है ना, तो पहाड़ी को उधर जैसे इधर का वो सीन है ना महाराज जी, उधर कपिला का भी सीन है, तो वहाँ पूरा कभी भी आप आए आने संकोच करते। यहाँ की महाराज जी कह रहे थे सरकार बदलती रहती है, मैंने कहा संतों की सरकार तो वैसी ही रहती है, बात बदल जाती है तो बदलती है। पहली बार तो आप जी के दर्शन ही हुए थे महाराज जी, फिर पत्रिकाओं के माध्यम से विशेष तो हमें अध्ययन करने को नहीं मिलता है बाहर वक्त, किंतु विशेष कभी कभी जब हम 2-3 बार पहले आए तो आप थे, एक बार आए तो आप मिले, आश्रम की बातचीत हुई, पहले भी 2 बार आए थे। 2 वर्ष पहले आए थे अप्रैल में। हाँ, तो इधर का आपके शिष्य हैं स्वामी जी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, वो कभी मिले थे, राजगीर पर गए थे। हाँ वो स्मारिका बना रहे थे अभी नहीं, वो पूरा ये छपने पर है, बीच में जो है फिर ये बैसाख के महीने में हम लोग ने कार्यक्रम रखा था, उसमें जब चुनाव का समय आ गया और वो क्योंकि वो एक कॉलेज में यहाँ संबलपुर में, तो वहाँ से जो है उनको फुर्सत नहीं मिली चुनाव। वो मिले थे मुझसे, ये इनको तो आप जानते होंगे, मैं कॉलेज में हूँ। इन्हीं की वजह से तो मुझे यहाँ आना होता है। वजह कोई हूँ पर महापुरुषों के दर्शन मंगलमय होता है। ये बैठे हुए हैं यहाँ, ये बुलाया करते हैं, इन्हीं की वजह से आते हैं। और मानस में लिखते हैं मंगलमय जो जग जग गंगा जी को तो आना था, यश भगीरथ को, क्योंकि जो प्रक्रिया आरंभ हो जाती है ना वो बह जाती है। हाँ, फिर अब तो तिवारी जी बैठे हुए हैं और इनके साथी हैं, अब तो सैकड़ों इनके साथ वैसे शहडोल अच्छा शहर है, शहडोल, उमरिया, पाली, अगरबुल के सारे काफी लोगों की रुचि है उसको। फिर स्वामी जी कभी आएंगे पूर्व बनाने में संपर्क। अभी क्या हुआ महाराज जी, अंबिकापुर में रजवाड़े का जो है राम मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में खड़ा था, तो वो महाराजा साहब ने इस मंदिर को उसका जीर्णोद्धार और आश्रम स्थापना में हम व्यस्त गर्मी के दिन तो हैं, किंतु मालवा में महाराज जी लू नहीं चलती है। हमारे संतों में ये कहावत है, डग डग रोटी पग पग नींद, मालव धरती का रोटी। बहुत अच्छा है वहाँ पर लोगों में जो है। श्रद्धा तो बहुत है। अच्छा, दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, रात्रि को आम ऐसे ही ठंडा हो जाता है। संपन्नता भी है, अच्छी चीज साग सब्जी बहुत। और मानस में तो मरु मालव का है ना, मरुस्थान है एक ये आपका राजस्थान और मरुभूमि राजस्थान, मालवा के क्या राय है नीलमणि जी आई, ये नीलमणि जी चैन का स्नान तो होना चाहिए। खड़े हो जाओ जी। ये नीलमणि जी हैं, ये पत्रिका आपके पास जो आती है पत्रिका दो, हाँ यही भेजते हैं। तो आदेश संतों को आदेश नहीं दिया, आदेश तो सुना जाता है। देखो आदेश तो वहाँ दिया जाता है जहाँ आदेश
यहाँ तो सत्संग आ रही है। समाज ऐसा है कि हमारे लिए तो तो कभी भी सुने, कभी भी स्वामी के आए आप करके, कभी भी अगर आप सीधे आश्रम में आएंगे और आश्रम को सेवा करने का अवसर मिलेगा तो इसको हम अपना सौभाग्य समझेंगे। और किसी के माध्यम से आप आए तो खैर संतों के दर्शन होंगे। अगले वर्ष से हम दूसरे ढंग से बना लेंगे और प्रथम